नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्ति निरंतर चर्चा में चल रहा है अपने, और उसका आज अंतिम पार्ट बनाया जा रहा है। इसके पश्चात तीसरा अध्याय अपने शुरू करेंगे। अपनों ने पहला अध्याय कर लिया है, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा अध्याय महादेवी वर्मा जो अब चल रहा है, और इसके पश्चात तीसरा अध्याय करेंगे। और कल के वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्ति को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। इसका सोना किसका नाम बताया था मैंने? हरिणी का, बसंत कुत्ते का नाम था, और गोधूली बिल्ली का नाम था। गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। यहाँ से अपने को शुरू करना है मित्रों। अब भाई देखो, महादेव जी के साथ भक्तिन रहती थी, तो महादेवी जी जहाँ जहाँ जाएंगी तो भक्तिन तो सेविका ठहरी, तो वो भी उनके साथ साथ रहेगी। तो मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन कौन थी? भक्तिन ही रही। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी जी के भ्रमण की एकांत साथिन कौन थी? तो आप क्या कहेंगे? भक्तिन। अच्छा ठीक है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। जिस प्रकार अपनी छाया अपने साथ चलती रहती है, तो भक्तिन भी ऐसी है कि वो छाया के समान महादेवी जी के साथ रहती है। अच्छा, उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, और युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे। अभी अभी बिजली गिरी है बैंकर वाली। हो जीवड़ो ही काट दियो रहे। अच्छा ठीक है, अपने निरंतर चलते हैं। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। अच्छा देखो, 3 बेटियां थी, तो उसमें से एक बेटी और दामाद, भाई युद्ध शहरों तक पहुंच चुका था, तो भाई बेटी दामाद आए, और किसको लेकर आए? नाती। नाती का मतलब होता है दुहिता। मतलब भक्तिन उनकी क्या हुई? नानी हुई। लेकर आ पहुंचे, क्योंकि गांव में क्या रहता है? सहूलियत रहती है, सेफ रहते हैं लोग। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी। अच्छा, पलायन वृत्ति क्या होती है मित्रों? देखो, सबसे पहले तो युद्ध में वीरता थी। भाई लोग ये कह रहे थे कि हम डटकर मुकाबला करेंगे, वीर की भावना थी, हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, हम जेल जाएंगे, हम अंग्रेज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब शोषण होने लगा, प्रताड़ित होने लगे लोग, तो उनमें पलायन वृत्ति जाग उठी। पलायन वृत्ति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वृत्ति, मतलब आदत उनमें हो गई। तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देंगी। अच्छा, मचान क्या होता है? देखो, लकड़ी का बना हुआ, जैसे अपने घरों में अलमारी होती है ना कपड़े रखने के लिए, वैसे ही। ठीक है। दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। अच्छा, पहले अपनी अलमारियां नहीं होती थी, कच्चे घर होते थे, तो क्या होता था कि लकड़ी के 2 छोटे छोटे किले बना देते थे,
एक को 3 फुट दूरी पे गाड़ देते थे दीवार में, और एक को फिर 3 फीट की दूरी पे, और बीच में क्या कर देते, एक लकड़ी रख देते थे, वो अलमारी बन जाती थी। ठीक है, ऐसे बनाते थे। धान के पुआल का गोंदरा। अच्छा, गोंदरा है ना मित्रों, एक घास होती है। देखो, पुआल तो आप जानते हो, जो धान होता है ना उसकी सूखी हुई घास, तो वो बिछा देगी, और उसके ऊपर गोंदरा। गोंदरा एक मुलायम घास होती है, और किसान ज़्यादातर जब दूध दोहते हैं ना तो उस पे बैठने के लिए, या हरा काटते हैं तो उस पे बैठने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये एक गांव में ही होती है और मुलायम घास होती है, तो वो पुआल पे बिछा देते हैं तो आराम से उस पे सोया जा सकता है, वो चुभती नहीं है। फिर बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी, और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, तो भाई भक्तिन कहे जा रही थी। अब भाई स्वामी भी ऐसे की सहानुभूति थी, वो सीधे तो मना नहीं कर सकते, अगर मैं तो कौन जाऊंगा, हम तेरे वर्गी घड़ी देखी, ऐसे तो कह नहीं सकते। अब इसीलिए उन्होंने भक्तिन के प्रस्ताव को छुट्टी न देने के लिए ये कहा कि मेरे पास तो रुपया नहीं है, ताकि वो भक्तिन मान जाए आराम से और मैं न जा पाऊं। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया, अचंभित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि कानिया मानिया कुर, अच्छा कानिया मानिया कुर नहीं, बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, अमरोती खाकर आना, आम खाकर आना, क्या बट्टे कि आम लेने गई होगी, भाई बात है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते, अच्छा कंजूसी के प्राण, कंजूसी आप जानते हो, पूंजीभूत मतलब इकट्ठा होना, होते होते पर्वताकार बन चुके थे। अब आपको पता है धीरे 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 इकट्ठे करते जाएंगे मिट्टी को तो वो पर्वत बन जाता है। ठीक है, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे अनुराग का मतलब प्रेम, मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। अब इस पंक्तियों को ध्यान से समझना मित्रों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अच्छा देखो, सीधी सीधी सी बात मैं बताऊं, भाई सेवक जो स्वामी होता है वो तो चाहे तो सेवक को निकाल सकता है, लेकिन महादेवी जी ये कार्य नहीं कर सकती, उनके मन के उनके बस की बात नहीं है। और बाय द वे, अगर महादेवी जी कह भी दे तो भक्तिन भी ऐसी है कि वो उनके आदेश की भी क्या कर दे, अवज्ञा कर दे, क्या मैं तो कौन मानूं, मैं तो उरी रहूंगी। ये होता है सेवक स्वामी संबंध। तो भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, नौकर भी नहीं कह सकते, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, क्योंकि वे भी तो आते हैं, वो भी तो निस्वार्थ आते हैं, खिलते हैं। इसी प्रकार भक्ति ने, वो भी निस्वार्थ भक्ति करती है, तो उन्हें नौकर नहीं कह सकते। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति और की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति
उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। अच्छा, मार्मिकता क्या होती है? मर्म को जानने वाला, मर्म अर्थात दुख को जानने वाला। माई द वे बाइक खराब हो गई, अपने समझ में नहीं आया तो हम उसको बाइक साज के पास लेके गए। अब उस बाइक के खराब होने का कारण तो वो बाइक वाला ही जानता है, उसका मर्म, उसका रहस्य तो वही जानते हैं ना। वही बात यहाँ पर है, ठीक है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, क्योंकि महादेवी जी छात्रावास भी चलाती थी। और ये कक्षा 12 में आलोपी पाठ है, उसके अंदर भी ये छात्रावास का वर्णन आया है वहाँ पर। और आलोपी का कार्य होता था सब्जी देने आना और तरकारियाँ देने आना, ये कार्य उसका था। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का, दोनों समय का, जून का मतलब क्या हो जाएगा? समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। अच्छा, अपनी परंपरा रही है कि चूल्हा चौका करने के बाद में अपने क्या करते हैं? साफ सफाई कर देते हैं, धो देते हैं आंगन को। तो वही समझौता ये करती है भक्तिन। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अच्छा, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय की, कि पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। कैसे? मान के चलो अपने 3-4 मित्र हैं। अब कोई बाहर का व्यक्ति आता है, अपने से मिलता है, अपने तो मित्र हैं भाई, अपने क्या कहेंगे? ओ राकेशिया, इन्हें कौन बड़ा के। अब अपने जैसे अपने फ्रेंडों की इज्जत रखते हैं ना, वैसे ही अगला व्यक्ति भी रखेगा। अब जैसे अपनों ने कहा राकेश यहाँ बिया करके बहु तू तो डक्का बोलता रहा, तो आग लो भी बहु तू तो डक्का ही बोल लेगो, ठीक है नहीं? तो वही बात है कि महादेवी जी भक्तिन के साथ जैसा व्यवहार करेगी, जितना सम्मान करेगी, उतना ही जो अन्य साहित्यकार है वही भक्तिन का आदर सम्मान करेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। और सद्भाव, सद्भाव का मतलब सुंदर भाव, उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। अच्छा, अपभ्रंश मतलब होता है गिरा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप। जैसे अपने जयपुर को जयपुर कह देते हैं, राकेश को राकेशियो कह दिया, लड़के को ओ टिंगरा रह नीचे तरजिया, कौन कहा आप बात चीज है ये, ठीक है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, काहू कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। भाई कोई लंबे बाल वाला देख लिया, कोई ऐसे ढीले ढाले वस्त्र वाला देख लिया, तो वो तो सीधे ही कह देती है कि ओ आदमी वो लगे तो है कविता लिखना रो, वो लगे ही को नहीं। अब मान के चलो अपने भाई शादी पार्टी में बनियान और कैपरी पहन के चल जाए तो अपने लगते हैं क्या कोई बराती है? लोग लठ ले गए, बाजा गिलना, चोट पड़ा है वो अलग। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करही धरही ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि तब ऊ कछु करही धरे, मतलब वो कुछ करता धरता नहीं है, बस गली गली में गाता बजाता फिरता रहता है। गाउत बजाउत मतलब गाता बजाता, फिर ही मतलब फिरता रहता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। अच्छा देखो, भक्तिन को भाई भक्तिन इमोशनल जल्दी हो जाती है,
चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, सब लोग उसे क्या कर सकते हैं, अपने दुख से प्रभावित कर सकते हैं। वो सबके दुख से प्रभावित हो जाती है। अच्छा, उदाहरण के लिए देखते हैं, क्योंकि युद्ध चल ही रहा था और लोग जेल में जाते थे सत्याग्रह करके। तो विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भर लड़कन का जेल कलजुग रहा तोन रहा अब प्रलय हो ही जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। अच्छा, वो क्या कहती भाई, विद्यार्थी वर्ग कारागार के अतिथि बन जाते, कारागार में चले जाते विद्यार्थी वर्ग, तो वो समाचार किसको मिलता, भक्तिन को, और उससे वो क्या हो जाती, व्यथित मतलब दुखी हो जाती। तो भक्तिन बीता बीता भर मतलब बीता बीता भर मतलब छोटे छोटे, लड़कन मतलब लड़के को जेल, जेहल मतलब जेल। फिर आगे क्या दे रखा है, कलजुग रहा तोन रहा, मतलब कलयुग है, अब प्रलय तो निश्चित होगी ही होगी, उनकर माई का बड़े लाट तक, कि उन लड़कों की जो माता है, माई मतलब माता को बड़े लाट तक मतलब बड़े समय तक, लंबे समय तक लड़े का चाहिए, मतलब उनको लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों को जेल से छुड़वाने के लिए। ये कहकर सबको वो परेशान करती रहती थी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। देख लो, बापू से मतलब गांधी जी से लेकर साधारण कोई भी व्यक्ति होता, सबके प्रति ऐसी ही सहानुभूति उसकी मिलती। अच्छा, सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरी की भावनाओं में सम्मिलित होना, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ज्यादातर दुख में। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार में से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना है सत्य होगा। वह डरती तो है, यह सत्य भी है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपने के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। मतलब भक्ति जेल से तो डरती है, ये सत्य है, पर वो साथ भी रहना चाहती है मेरे, इसलिए वो बीच बीच में मुझे कहती रहती है, ऐसा महादेवी कह रहे हैं। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। अच्छा, उसे जब लोग चिढ़ाते हैं ना कि तेरे को साथ नहीं लेके जाएगी माँ देवी, तो वो क्या हो जाती है, अपमानित हो जाती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, और सही भी बात है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, मतलब बड़े लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई मतलब माता यदि बड़े लाट मतलब बड़े समय तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, जिसे पाना मुश्किल हो। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। अंत में देखो कितनी मार्मिक महादेवी जी ने ये बातें कही है इन 3 पंक्तियों में, कि भाई ऐसा भी समय आ सकता है जब मुझे कभी भी जेल हो सकती है। उस समय ना तो मैं भक्तिन को साथ में ले जा सकती हूँ और ना मैं उसे रोक सकती हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अंतिम क्षण आ जाएंगे उस समय ये ग्रामीण जो वृद्धा है वो क्या करेगी और मैं इसके बिना क्या कर पाऊंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है,
पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। मतलब महादेवी जी इस कहानी को इसलिए पूरा नहीं करना चाहती क्योंकि वो माँ भक्तिन को सदैव अपने साथ रखना चाहती है। उनकी जो अनुभूति है वो अपने साथ में रखना चाहती है। ये आपका मित्रों अध्याय हो गया। तो ये अच्छे से समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन आंसर इनके बाद में अपने करते रहेंगे साथ साथ में। मैं उनके लिए अलग से प्रत्येक अध्याय के लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा। तब तक अपने ये अध्याय चलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वो कहते हैं अणा कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबावें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।